तो आज का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था और इसका प्रथम सत्याग्रही था विनोबा भावे। कौन था? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही था। दूसरा पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और तीसरा था, ये पहला था, ये दूसरा था। और तीसरा पूछेगा तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? 1940। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा नेहरू जी और तीसरा ब्रह्मदत्त। तीनों को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न में पूछा गया प्रथम, तो प्रथम ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे जी। आप तीनों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की? तो याद रखिएगा 1899। कब? 1899 में मित्र मेला, क्या मित्र मेला नाम से संघ की स्थापना किया था। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। और यही संघ 1904 में जाके बदल गया, किस नाम से? तो अभिनव भारत। तो आप याद रखिएगा, अभिनव भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला। स्थापना कब हुआ था? 1899 में। किसके द्वारा? तो बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। और बाद में इस संघ का नाम चेंज हो गया, अभिनव भारत। कब? 1904 में। तो दोनों डेट याद रखिएगा, पुराना नाम और उसके जगह पे नया नाम क्या हुआ उसको, उसके बाद इसके संस्थापक। तो पांचों को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। तो जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। किसके द्वारा हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे शिकागो। कब? 1893 में शिकागो गए थे। शिकागो कहाँ है? तो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। धर्मयोग, कर्मयोग इनके बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसे ध्यान में रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो याद रखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा। डेट याद रखिएगा, पहला हुआ था 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। हुआ कहाँ था? लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा, कांग्रेस की तरफ से। इसे भी याद रखिएगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरू हुआ, लेकिन यहाँ डेट दिया है तो डेट 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत है? यह अनुच्छेद 17 में है छुआछूत। अब 15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। 21 में है प्रांत दैहिक स्वतंत्रता। और 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करना अपराध माना गया है, 24 में है। तो चारों अनुच्छेद को आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है पीएम, प्रधानमंत्री। और इसकी चर्चा आर्टिकल 263 में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद में? 263। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट राष्ट्रपति मार देंगे या गृह मंत्री मार देंगे, लेकिन याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत बीबीआई है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया? तो संसद से संबंधित भी चीज है वो ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से? ब्रिटेन। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ऑस्ट्रेलिया से। सावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र में आएगा? तो सूत निर्माण, ये तृतीय में नहीं आएगा, द्वितीय में आएगा। पशुपालन, फसल की खेती, ये सभी प्राथमिक आएगा। तो विद्युत, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। और भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का ही है वर्तमान में। प्राथमिक क्षेत्र का धीरे धीरे घटता जा रहा है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए? देखिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ठीक है। और जमानत राशि 15,000। ये प्रश्न बिहार दरोगा पूछा था 1275 में कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना? तो 15,000 है। अगर जो सदस्य कुल मतों का 1/6 नहीं लाया तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। तो जमानत राशि पूछेगा 15,000 और कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक? तो 50-50। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट कितना है? देखिए एससी के लिए है 84, एसटी के लिए है 47 और ये 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 2026 तक सीट नहीं बढ़ाई जाएगी लोकसभा में। आप इसे भी याद रखिएगा। तो एससी पूछा है ना अनुसूचित जाति, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर एसटी रहता तो 47 हो जाता। मिलान कौन सा गलत है? देखिए न्याय दर्शन का प्रतिपादक है गौतम
सांख्य दर्शन का कपिल, उत्तर मीमांसा का जैमिनी। ये तीनों सही है, लेकिन वैशेषिक दर्शन का प्रस्तावक है, लेकिन वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक है कनाद, ऋषि कनाद। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, गलत ही चुनना था आपको ना। तो याद रखें, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, उत्तर मीमांसा जैमिनी। अगर योग पूछता योग तो पतंजलि, योग पतंजलि। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आसान प्रश्न है। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? लिवर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? अगर लोहे में जंग लग गया, की उपस्थिति पे नमी और O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, और रंग हो जाता है भूरा, ब्राउन। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? यहाँ से 3 डेट आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 दिसंबर 1946, ये तो अस्थायी सदस्य थे ना, अस्थायी बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। पीएन को आज क्या हो गया है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। गति का नियम तो न्यूटन जी के द्वारा दिया गया था। न्यूटन गति का नियम। 3 नियम। फर्स्ट नियम से परिभाषा, सेकंड से सूत्र, थर्ड से प्रकृति। कौन उष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी है, कैलोरी भी है, किलो जूल भी है, वाट नहीं है। वाट किसका है? शक्ति का है, पावर का है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध जो आती है ना, जहाँ सार्वजनिक जगह जाइएगा ना, वहाँ गंध आएगा अजीब। वो गंध होता है अमोनिया। अमोनिया NH3। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अमोनिया के कारण। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है मीथेन है। मीथेन CH4। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अब इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां तो पता होगा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास, तो जंगली गधा याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा बहुत बार। जंगली गधा तो ये कच्छ के रण में, और है कहाँ? गुजरात में। एसाइक सेरों के लिए फेमस गिर, ये भी गुजरात में है। सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में। पूर्वी घाट में करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। मान लीजिए भारत है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ ग्रेट निकोबार है, ये है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। तो ये भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की ये जो दूरी है, ये कितना है? तो 876 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया बहुत बार, तो याद रखिएगा। वैसे पूछेगा भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमिका पूछेगा तो कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, पूर्वी बिंदु किबिथू, पश्चिमी बिंदु गौर माता। तो सारे को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा गया था इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड सही है, सिम्पलीपाल उड़ीसा सही है, लेकिन पीन वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है पीन वैली? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।